नमस्कार, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप और आपका परिवार बेहतर होगा और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप और आपका परिवार हमेशा बेहतर रहे। देखिए 100 साल में एक काम ऐसा हुआ है कि जब तक 100 साल में कोई नहीं कर पाया था, कांग्रेस के एक मंत्री ने कर दिया है। लेकिन जो काम किया है इसको सुन करके जो कांग्रेस के जो मतलब बीजेपी विरोधी हैं वो तो कहेंगे कि वाह क्या कड़े बढ़िया काम किया है, लेकिन जो बीजेपी समर्थक है वो कहेंगे हो ये क्या कर दिया। इस हो और हो का ही फर्क ही सारे इस काम में है। देखिए जो आरएसएस है इसको 100 साल हो गए हैं और आरएसएस को लेकर के जो ना प्रधानमंत्री भी लाल किले की प्राचीर से बोल चुके हैं कि ये दुनिया की सबसे बड़ी एनजीओ है। आज तक इसके रजिस्ट्रेशन को लेकर के किसी ने सवाल नहीं पूछे थे, लेकिन कर्नाटक के जो गृह मंत्री हैं प्रियंक खड़गे, जो कांग्रेस के रबड़ स्टैंप अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के लड़के हैं, उन्होंने बाकायदा बतौर गृह मंत्री आरएसएस को एक चिट्ठी लिख करके जवाब मांग लिया है। उनसे 8 सवालों के जवाब मांगे गए हैं और उनमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल कांग्रेस के हिसाब से ये है कि आपका रजिस्ट्रेशन कैसे हुआ, क्यों नहीं हुआ, आपकी लीगल स्थिति क्या है। आप ये प्रोग्राम करते हैं बड़े बड़े, उनकी लीगल स्थिति क्या है, ये उन्होंने बतौर कर्नाटक के गृह मंत्री पूछा है। अब आपको ये देख करके लग रहा होगा कि वाह क्या बात है, कांग्रेस ने तो बहुत बड़ा कदम उठाया है, लेकिन इसके पीछे की जब आप कहानी जानेंगे वो जो मैंने पहले बताया था हो से हो का फ़र्क आ जाएगा। देखिए असली जो खेल है आरएसएस में भले ही निशाना साधा गया और आरएसएस पे कोई पहली बार निशाना नहीं साधा गया है। आरएसएस का जब से जन्म हुआ तब से लेकर के अब तक लगातार निशाना साधा जाता रहा है। और ये जो आरएसएस चीफ है मोहन भागवत, उन्होंने कहा भी है पहले जो मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे के चिट्ठी के जवाब में कि हमसे जब 15-20 दिन में कोई ऐसा सवाल नहीं पूछा था तो हमको ये लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, तो हम तो इन आदत है और जैसे बहुत सारी चीज़ें अनरजिस्टर्ड है तो हम भी अनरजिस्टर्ड हैं। लेकिन इसके पीछे का जो पूरा खेल है वो कुछ और है। देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे ने जो कहानी बुनी है, ये जो सवाल उठाए हैं, ये सवाल हैं वहाँ के कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद को घेरने को लेकर के। देखिए आपको पता ही है अभी वहाँ मुख्यमंत्री का बदलाव हुआ, पहले सिद्धरामैया थे, वहाँ डीके शिव कुमार बने हैं। देखिए डीके शिव कुमार को ना तो मल्लिकार्जुन खड़गे पसंद कर रहे हैं ना प्रियंक खड़गे पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इनकी खुद की इच्छा थी मुख्यमंत्री बनने की, लेकिन बन गए डीके शिव कुमार। देखिए जिस आरएसएस को लेकर के कर्नाटक के गृह मंत्री ने सवाल पूछा है, उसी आरएसएस का जो गीत है उस गीत को डीके शिव कुमार ने विधानसभा में गाया था। हालांकि उसमें मुख्यमंत्री नहीं थे लेकिन कांग्रेस के सदस्य विधायक तो थे। ये हिंदू भूमि सुगम वर्धितोहम महामंगले नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि अध्यक्ष हिंदू भूमि सुगम वर्धितोहम महामंगल। तो आप देखिए मुख्यमंत्री और जो है गृह मंत्री के विचारों के मतभेद कितना ज़्यादा है। हालांकि इसके पीछे कहानी यही है कि प्रियंक खड़गे अब अपने आप को राहुल गांधी की नज़रों में बड़ा बनाना चाहते हैं और बड़ा बनने का जो पवन खेड़ा वाले एपिसोड के बाद एक ही रास्ता है कि दूसरों को ज़्यादा बदनाम करो, दूसरों के ऊपर चिपट जाओ। जितना चिपटोगे, जितना बदनाम करने की कोशिश करोगे, जितना कीचड़ उछालोगे, उतना राहुल गांधी तुम्हें पसंद करेगा। ये पवन खेड़ा वाले मामले ने सिद्ध कर दिया है। और पवन खेड़ा ने आज फिर जो बयान दिया है, पवन खेड़ा ने कहा है कि जो आरएसएस है या आरएसएस की तुलना उन्होंने जो है ना 2 कौड़ी का संगठन बताया आरएसएस को। बताओ तो दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, उसको 2 कौड़ी का संगठन पवन खेड़ा बता रहे हैं, जो कि राज्यसभा में पहुंचे हैं राहुल गांधी की कृपा से। और उन्होंने आरएसएस की तुलना जो है डी कंपनी से की। उन्होंने कहा कि डी कंपनी भी तो रजिस्टर्ड नहीं है। अब आपको कल एक वीडियो देखा, मोहन भागवत जो अपने आप को सरसंघचालक मानते हैं किसी संस्था की जिसका नाम है आरएसएस, जो अपने आप को एक सांस्कृतिक संगठन बोलता है लेकिन तमाम तरह की राजनीतिक और अंडरग्राउंड एक्टिविटीज में शामिल रहता है। सरसंघ चालक कहते हैं कि आरएसएस पंजीकृत इसलिए नहीं है, रजिस्टर्ड इसलिए नहीं है क्योंकि हिंदू धर्म भी पंजीकृत नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है। सुनकर भद्दा लगा, आपको भी लगेगा, अटपटा लगा। कहां हिंदू धर्म और कहां ये एक 2 कौड़ी का संगठन जो है या नहीं है इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं रहती, क्योंकि ना इनका मेंबरशिप रजिस्टर होता है, न इनके अकाउंट्स बुक होती हैं, न इनकम टैक्स के प्रति कोई जवाबदेही होती है, न भारत के किसी कानून के तहत ये आते हैं। एक छोटे दुकानदार को जीएसटी का पंजीकरण कराना पड़ता है। क्या कल को वो कह सकता है कि साहब हिंदू धर्म पंजीकृत नहीं है तो मैं अपनी दुकान पंजीकृत नहीं कराऊंगा? अरे मोहन भागवत जी, कुछ तो शर्म करिए। इन सबकी बातें सुन करके लग रहा होगा कि भाई रजिस्ट्रेशन होने में तो कोई बुराई नहीं है। जब छोटी सी छोटी दुकान, जो कि पवन खेड़ा का खुद कहना है, बताया उन्होंने अपने बयान में, कांग्रेस का कहना है कि अगर कोई आप छोटी सी दुकान भी खोलते तो उसका भी रजिस्ट्रेशन होता है। देखिए आपके मन में ये सवाल पैदा करना ही प्रियंक खड़गे का उद्देश्य था। उनके 2 उद्देश्य थे, डीके शिव कुमार को घेरना और आपके मन में सवाल पैदा करना, आपके मतलब लोगों के मन में सवाल पैदा करना कि भाई लॉजिकल लगता है कि भाई छोटी सी दुकान भी रजिस्टर्ड होती है,
तो इतना बड़ा संगठन उसका रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं है? देखिए, बीजेपी का इसमें जो पक्ष है, बीजेपी का पक्ष इसमें ये है कि देखिए, जो भारत में कोई भी जो संगठन है वो रजिस्टर्ड होता है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत, ये कानून है। इसी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में ये भी लिखा गया है कि वॉलंटियर कोई संगठन है, जो वॉलंटियर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी नहीं है। और आरएसएस जो है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो है ना वॉलंटियर्स है, ये मतलब कि जो है ना ये संगठन है केवल स्वयंसेवकों का, इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसको कहा जाता है, तो इसलिए इनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। लेकिन आरएसएस के जितने भी बाकी संगठन हैं, जैसे एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, दूसरे जितने भी इनके संगठन हैं, वो सारे के सारे रजिस्टर्ड हैं, क्योंकि उनके अंदर दूसरी तरह के काम, मतलब उनके अंदर आर्थिक और सामाजिक काम दोनों होते हैं, इसलिए रजिस्ट्रेशन आरएसएस का नहीं है। और यही जवाब जो है जो मोहन भागवत ने प्रियंक खड़गे के लेटर के जवाब में दिया कि हमें जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं है। अब इस बात को लेकर के जो जवाब दिया पवन खेड़ा ने, वो ये है, उन्होंने हिंदू धर्म से की तुलना करने को आरएसएस को कोसा है, लानत मलानत भेजी, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई जिस आरएसएस को लेकर जो है ना राहुल गांधी आक्रामक है, राहुल गांधी कहते रहे हैं कि भाई आरएसएस ने जो है ना देश तोड़ दिया है, संविधान के साथ खिलवाड़ किया है। और आरएसएस के लोग सुन लो, आपने कहा कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, फिर बोलूंगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं, क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया है। सुन लो अच्छी तरह, मैं तुम लोगों से नहीं डरता हूं। अब प्रियंक खड़गे का ये लेटर देखो, हालांकि प्रियंक खड़गे ने एक चालाकी जरूर किया, जैसे वो कहते हैं ना भाई देखो, गृह मंत्री हैं, कांग्रेस के पुराने नेता हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे के लड़के हैं, तो उनको इतना तो चालाकी आ गई, जो उन्होंने आधार बनाया है आरएसएस को लेटर भेजने का बतौर गृह मंत्री, ये कानूनी लेटर है, वैसा राजनीतिक पत्र नहीं है, उस लेटर का आधार उन्होंने बनाया है ये है कि जो आरएसएस की एक हाईएस्ट बॉडी होती है, आरएसएस में भी जो है वो जो मतलब कि डिसीजन मेकिंग इनकी करती है, अगर आपको जानकारी नहीं है, आरएसएस नहीं करती सारे डिसीजन, आरएसएस में भी एक बॉडी अलग है, एक संगठन अलग है इनका भी एक, जिसको कहते हैं भाई जैसे घर तो है ही, घर में कुछ बड़े हैं, वो उसका नाम होता है जो इनका जो सबसे अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, जो अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा है, इनकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। उसने अभी एक जानकारी दी थी आधिकारिक रूप से कि उन्होंने कर्नाटक में 4127 डेली शाखाएं लगाई हैं, 1389 जो है ना वीकली मिलन किए हैं और 562 रूट मार्च निकाले हैं, जिसमें आरएसएस के लोग जो है ना झंडे और डंडे के साथ वो मार्च करते हैं। तो इसमें 25 लाख के करीब लोग आए हुए हैं। तो प्रियंक खड़गे ने आधार बनाया कि बतौर कर्नाटक के गृह मंत्री ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि भाई इन सारी चीज़ों के बारे में, जो इतना बड़ा संगठन है वो इतने लोगों को इकट्ठा कर रहा है, कोई कानून व्यवस्था की स्थिति ना पैदा हो जाए, तो हमें इनकी कानूनी स्थिति बताई जाए, आरएसएस की कानूनी स्थिति क्या है, ये आधिकारिक रूप से, ताकि कोर्ट में रगड़े ना जाए। लेकिन प्रियंक खड़गे ये भूल गए हैं कि आरएसएस को इससे पहले भी जो है ना 2 बार बैन किया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद आरएसएस खड़ा हुआ, क्योंकि देखो आरएसएस में और बाकी लोगों में फर्क है। तो आरएसएस का सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि वो देश और हिंदू धर्म की बात करते हैं, ये उनका सिंगल पॉइंट एजेंडा है, देश और हिंदू धर्म। तो इससे बात करते करते तमाम विरोधों के बावजूद आरएसएस अब इस स्थिति में है कि पूरे जो है जो ना गंगा से लेकर के जो है ना पश्चिम बंगाल तक इनका शासन आ चुका है। अब इस टाइम जो है ना पूरे के पूरे कितने सांसद हैं, सब कुछ हैं, सरकारें चल रही हैं, केंद्र में तीसरी बार सरकार बन गई है। तो डीके शिव कुमार को घेरने के चक्कर में प्रियंक खड़गे ने एक ऐसा पिटारा खोल दिया है जिसको संभाल पाना आने वाले समय में कांग्रेस के लिए मुश्किल हो जाएगा। अब क्योंकि आरएसएस इसका जवाब जरूर देगा, आधिकारिक नहीं देगा लेकिन सभाएं करके देगा, और आरएसएस सभाएं करके देता। आप सुनते भी होंगे कि भाई इस राज्य में आरएसएस ने काम किया तो बीजेपी जीत गई और तमाम चीज़ें। तो अब आप ये बताइए कमेंट करके कि जो डीके शिव कुमार को घेरने के लिए जो आरएसएस को कंधा बनाया प्रियंक खड़गे ने, प्रियंक खड़गे इसमें कितने कामयाब हो पाएंगे। और राहुल गांधी जैसे पवन खेड़ा है, पवन खेड़ा की जो उनकी जो मोदी को जो घेरने की जो उनकी चाल थी, मोदी के खिलाफ बदतमीजी करने की, बदतमीजी से बात करने की, अनर्गल बातें करने का जो इनाम उन्होंने राज्यसभा के रूप में दिया था, क्या आरएसएस को घेरने पर जो 100 साल में अब तक नहीं हुआ था प्रियंक खड़गे के वो काम करने पर, क्या राहुल गांधी डीके शिव कुमार को हटा करके प्रियंक खड़गे को जो है उसका कर्नाटक का मुख्यमंत्री बना सकते हैं? आप बताइए। और बाकी जो बीजेपी की जो सफाई है उसको आप कितना सही मानते हैं कि भाई जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में वॉलंटियर्स को रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है और आरएसएस ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स है। तो और जो कांग्रेस ने जो लेटर लिखा है ये गृह मंत्री ने, इससे आप कितने सहमत हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल को आपसे अनुरोध, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जो है ना वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।